बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि अपना एडमिशन किसी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अच्छी टेक्नोलॉजी में करवाना चाहते हैं, क्योंकि मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो ने अपने एडमिशन्स अनाउंस कर दिए हैं और ये एडमिशन का प्रोसेस 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। और ये जो एडमिशन की जा रही है, ये एडमिशन फॉर दी 2020 या 21 के सिलसिले में की जा रही है। और इस एडमिशन के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नोट है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इसमें एडमिशन के लिए सबसे हार्ड एंड फास्ट रूल जो है क्या होंगे। तो अगर उसको सबसे पहले उसको देख लें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो नोट है वो कौन सा है। वो इम्पोर्टेंट नोट है रिगार्डिंग दी परसेंटेज। जो परसेंटेज आपकी एकेडमिक से ली जाती है और जो आपकी टेस्ट से ली जाती है, तो इस तरह से ये परसेंटेज के बारे में ये इम्पोर्टेंट नोट है। सबसे पहली बात तो ये कि वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए जिनके मार्क्स एटलीस्ट 60%, मतलब के बी ग्रेड फर्स्ट डिवीजन HSC पार्ट 1 में होंगे। अगर किसी के मार्क्स HSC पार्ट 1 में 60% से कम हैं, वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के। और जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई करेंगे और उसके बाद उनको अपीयर होना होगा एंट्री टेस्ट में। लेकिन इस बार ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो टेस्ट होने जा रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड एडमिशन एंट्री टेस्ट होगा, जो कि अगस्त के 3rd वीक में लिया जाएगा म्यूट जामशोरो में। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे वो सारे के सारे जो है सिलेक्ट हो सकेंगे। कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं अगर वो 40% मार्क्स लेते हैं। तो अगर वो 40% मार्क्स टेस्ट में लेते हैं और 60% मार्क्स उनके HSC पार्ट 1 में मौजूद हैं, तो वो जो है ना एलिजिबल हैं इन सारी कैटेगरीज़ में एडमिशन लेने के लिए, सारी टेक्नोलॉजीज़ में एडमिशन लेने के लिए जो कि मेहरान यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो एंड में बताई गई है वो ये है कि ग्रेस मार्क्स जो बोर्ड ने इम्प्रूवमेंट के लिए कंसिडर की हैं या एज अ ग्रेस मार्क्स कंसिडर की जा रही हैं सेकेंड जो ईयर है इंटरमीडिएट का, उसके लिए उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एडमिशन के लिए वो मार्क्स कंसिडर नहीं की जाएंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है कि सबसे पहले तो आपके HSC में 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए। और दूसरी बात कि आपको जो है जो एंट्री टेस्ट होगी कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट, उसमें 40% मार्क्स लेने हैं। और जो टेक्नोलॉजीज़ यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की हैं वो कौन कौन सी हैं, वो तकरीबन 16 टेक्नोलॉजीज़ जो म्यूट जामशोरो है उसके लिए अनाउंस की हैं, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल, केमिकल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, माइनिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो ये डिसिप्लिन्स जो हैं ये टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं म्यूट जामशोरो मेन कैंपस के लिए। और इनमें ये जो सारी इंजीनियरिंग की कैटेगरीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनमें सिर्फ़ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, मास सिवाय जो टेक्नोलॉजी 15 नंबर पे इंडिकेट की गई है। इसके सिवा सारी टेक्नोलॉजीज़ में प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो म्यूट का कैंपस है खैरपुर में, उसके लिए भी जो टेक्नोलॉजीज़ 6 टेक्नोलॉजीज़ में जो है ना एडमिशन
इंजीनियरिंग के अनाउंस किए गए हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पीएनजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और फाइनली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो ये हैं वो टेक्नोलॉजीज़ इंजीनियरिंग की जिनमें एडमिशन अनाउंस किए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ बीएस प्रोग्राम्स भी अनाउंस किए गए हैं, एमबीए प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ पे है। ये वीडियो सिर्फ इंजीनियरिंग के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए है। तो ये तो थी वो टेक्नोलॉजीज़ जिनमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप पहले अपना माइंड बनाएं। आपने होपफुली पहले से एक प्लान किया हुआ होगा कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेनी है, उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस जो है एडमिशन फॉर्म में रखिएगा। तो एडमिशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आजकल बहुत क्रिटिकल डेज चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो ये बहुत एक बड़ा इशू है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, किस तरह से फिलअप होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। जो एडमिशन फॉर्म है, कैंडिडेट को एडमिशन फॉर्म जो है वो अब ऐसा कह लें कि हार्ड में नहीं लेना। वो आप क्या करेंगे, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। जो म्यूट का एडमिशन पोर्टल है उस पर जाके आप वो 15 जुलाई से लेकर वो 29 जुलाई तक आप फिलअप कर सकते हैं। और उसके लिए लिंक आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। ये लिंक आप डायल करेंगे, दोनों में से जो भी आप लिंक डायल करेंगे उसके थ्रू आप एडमिशन जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप ऐसे ही एडमिशन फॉर्म वो फिलअप नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसके अंदर एडमिशन जो फ़ी है उसके लिए कंफर्मेशन देनी होगी कि आपने वो फ़ी पे कर दी है, और फ़ी है 3,000 का चालान आप कहाँ पे करेंगे, वो पे करने के लिए भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। आप वो 3,000 का चालान HBL की किसी भी ब्रांच में पे कर सकते हैं, HBL की मोबाइल ऐप में कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ATM के थ्रू कर सकते हैं, और उसके साथ साथ TCS की किसी भी ब्रांच में जाके भी वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अगर आप TCS की ब्रांच पे जाएंगे तो आपको 50 रुपीज़ एडिशनल चार्जेस लगेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस की कॉपी ज़रूर मिल जाएगी। हार्ड में वो आपको प्रॉस्पेक्टस की कॉपी प्रोवाइड करेंगे। तो जब आप वो आपके पास रिसीट होगी, वो रिसीट आपको जो है एडमिशन का जो ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करनी पड़ेगी। और ये जो प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस के अंदर अपनी सारी डेटा दे सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोग्राफ हैं और डोमिसाइल है, PRC है, सारे की सारी जो डिटेल्स हैं वो आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक डेडलाइन है 29 जुलाई 2020। तो इसके बाद आप ये चीज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये है आपके लिए फॉर्म का प्रोसीजर कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। और जब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो फिर प्री एडमिशन टेस्ट आ जाता है कि टेस्ट जो है वो किस तरह से होगा, या उस टेस्ट में जो है हम किस तरह से जो अपीयर हो सकते हैं, या उसमें जो तरीक़ेकार होगा वो क्या होगा। उस तरीक़ेकार पे आ जाते हैं कि एडमिशन टेस्ट के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया तो आप जो है ना एनी हाउ एलिजिबल हैं। पहली बात तो आप एलिजिबल होंगे तभी आप अप्लाई करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होता, उसको पता नहीं चलता, वो अप्लाई कर देता है, लेकिन किसी शॉर्टफॉल की वजह से वो जो है ना उसकी एलिजिबिलिटी को नहीं माना जाता, जिस वजह से उसको एडमिशन टेस्ट में अपीयर होने नहीं दिया जाता। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको मेहरान यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाकर ये टेस्ट देना होगा, जो टेस्ट 22 अगस्त से शुरू होगा और वो चलता रहेगा जब तक सारे कैंडिडेट जो हैं वो टेस्ट नहीं दे देते। और ये टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर के थ्रू जो है ना ये टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट्स जो भी टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाएंगे, ऐसा समझ लें कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए एडमिशन से, उनकी फर्दर जो है ना कोई भी प्रोसेस नहीं चलेगा।
प्रॉब्लम आ जाता है कि एडमिशन टेस्ट में अपीयर होने के लिए हमें जो एडमिशन स्लिप है वो कहाँ से मिलेगी। वो एडमिशन स्लिप आपकी आपके पोर्टल के अंदर ही आ जाएगी, आप वहीं से डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर सकते हैं और वो प्रिंट के बाद आपको प्रोड्यूस करनी होगी एडमिशन जो टेस्ट है जब आप देने जाएंगे उसके लिए। और ये भी याद रहे कि वो जो एडमिशन टेस्ट की स्लिप है वो आप जो है उसके लिए कोई भी अगर आपको कैंडिडेट को वो रिसीव नहीं होती तो उसके लिए आप क्यूरी भेज सकते हैं। आप जो है उसके लिए जो ऑफिस है उससे रब्ता कर सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको स्लिप जो है ना जनरेट होके मिले। लेकिन वो जो डेट्स हैं वो क्या हैं, 13 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक, जिसके बाद क्लियरली मेंशन्ड है कि आफ्टर 16th of August एडमिशन स्लिप शैल नॉट बी इशूड इन एनी सर्कमटेंसेस। 16 अगस्त के बाद किसी को भी जो एडमिशन स्लिप है वो इशू नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको ये केयरफुली अपने आप को जो है ना इन डेट्स के लिए पाबंद बनाना है ताकि आप विद इन ड्यू डेट्स जो है सारे के सारे काम जो है कर सकें। और कैंडिडेट्स को जो है रिपोर्ट करना है एग्जामिनेशन सेंटर पे हाफ एन आवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट। और एक और बात यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट के फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, और वो जो चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब वो जो है ना किसी मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, उनकी एडमिशन हो जाती है, तो उनको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने होंगे 1 साल के लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होते, चाहे वो कोई सा भी हो, इंटरमीडिएट की मार्कशीट हो, इंटरमीडिएट का पास सर्टिफिकेट हो, मैट्रिक की ओरिजिनल सनद हो, उसके साथ साथ मार्कशीट हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है। अगर इनमें से कोई भी शॉर्टफॉल होगा आप डायरेक्टली जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आप मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पे ही क्यों ना हो। तो इस वजह से इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। और इंटरव्यू देने जब आप जाएंगे तो आपके पास ये सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये होने चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं होते तो आपको इंटरव्यू के लिए जो है ना वो एलिजिबल कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं एडमिशन के हवाले से तो आप मुझे भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मेहरान यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेल का डायरेक्ट और उसके साथ साथ जो है मेन पेज का, आप इनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि आपको मैं सजेस्ट करूं कि टेस्ट के लिए आप जो है ना क्या करें। टेस्ट के लिए सबसे पहली बात तो आप अपने आप को अच्छे तरह से प्रिपेयर करें। अभी काफ़ी सारा टाइम है आपके पास, अबाउट जो है आपके पास 1 मंथ है। तो 1 मंथ के अंदर अंदर कोशिश करें कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, जो भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको रिफ़्रेश कर लें, और उसके साथ साथ आप कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट से जो है ना अटैम्प्ट ज़रूर करें। मॉक टेस्ट जो है डिफरेंट आपको शायद मिल जाएं कहीं से, नहीं तो हमारी एकेडमी जो है मैं इसके लिए कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स को जो है ना मॉक टेस्ट, जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं वो तो ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं हैं हम उनके लिए कोई मॉक टेस्ट रखें ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जो है एक एनवायरनमेंट से गुजर सकें और जो सिस्टम वहाँ पे होगा उसके लिए तैयार हो सकें। और टेस्ट देते वक्त आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप परेशान हों कि पता नहीं क्या होगा। आप अच्छे तरह से कॉन्फिडेंट रहें कि जो मेरे पास नॉलेज है मुझे वो जो है ना शो करनी है, और किसी किस्म की कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो होगा वो आपकी नॉलेज की बेसिस पे ही होगा। इस वजह से आपको जो है ना अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है एट द टाइम ऑफ टेस्ट। यही वो एक चीज़ होती है जिसकी बदौलत आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और आपने अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है टेस्ट के टाइम। टेम्परामेंट को कंट्रोल करने से क्या मुराद है? टेम्परामेंट को कंट्रोल करने से मुराद है कि कभी कभी आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो स्टूडेंट जल्दबाजी में जो है वो जो है ना कोई गलत आंसर को ही टिक कर देता है। लेकिन हर एमसीक्यू के पीछे
कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर होता है। तो एमसीक्यू को हल करते वक्त आप कभी भी जल्दबाजी नहीं करें। मुश्किल है तो वो भी आपको उसी कॉन्फिडेंस के साथ करना है, इजी है वो भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ करना है। ऐसा नहीं कि मुश्किल सवाल हो, कोई लेंदी सवाल हो तो आप जो है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं, और अगर कोई आसान सवाल है तो आप जो है ना अपने मोराल को इतना बूस्टअप कर लें कि आप भूल ही जाएं कि आप टेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं। तो मतलब आपको जो है ना अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखना है। और जो फाइनल चीज़ कि ऑनलाइन टेस्ट है, वहाँ पे काफ़ी सारी टैब्स होती हैं। कभी कभी आप जो है ना एग्जिट का बटन है आपका गलती से उस पर जो है ना क्लिक हो गया तो वो आप टेस्ट से बाहर निकल जाएंगे। और कभी कभी टेस्ट ऐसी होती है कि आप एक बार निकल गए तो दोबारा आपकी टेस्ट रिज्यूम नहीं हो सकती। तो स्क्रीन में आप सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन पे ही क्लिक करें, कहीं भी और किसी भी और जगह ये सोच के क्लिक ना करें कि देखें यहाँ से क्या होता है, क्योंकि आप वहाँ पे सीखने नहीं गए। आपने वहाँ पे अपनी नॉलेज को शो करना है कि मैंने ये नॉलेज गेन की हुई है और मैं जो है ना यहाँ पे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना इतनी नॉलेज है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम कभी और कोई वीडियो जो है बना लेंगे, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं, ये आप जो है ना ज़रूर ज़हन में रखिए। और फिज़िक्स के टीचर के नाते मैं आपको रेकमेंड कर दूं कि आप जो है ना किन चीज़ों को फोकस करें। जब से मेहरान यूनिवर्सिटी ने पैटर्न चेंज किया है, अब तो खैर कंप्यूटराइज टेस्ट आ गई, तो पैटर्न चेंज किया है तो उसके बाद जो है आपके लिए फ़िज़िक्स की टेस्ट थोड़ी आसान होती है। वो जो टेस्ट आसान होती है तो उस टेस्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आप शॉर्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व ज़रूर करें। पहली बात तो आप सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपकी अब टाइम कम है, आप सबकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो जो शॉर्ट प्रॉब्लम्स हों, शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स हों, उनको ज़रूर जो है ना आप फोकस करें। वो बुक के अंदर चाहे वो एग्जाम्पल के फॉर्म में हो, चाहे वो एंड में प्रॉब्लम के फॉर्म में हो, उनको जो है आप ज़रूर जो है ना फोकस करें, उनको सॉल्व कर लें। उसके बाद आ जाती है डेफिनेशंस। आप डेफिनेशंस को भी हर जो क्वांटिटी है उसकी डेफिनेशन को ज़रूर याद करें। वो आपकी याद होंगी लेकिन फिर भी रिफ़्रेश करें, कभी कभी जो है ना चीज़ें ओवरलैप हो जाती हैं। तो ये चीज़ डेफिनेशंस, और उसके साथ साथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशन से मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कह सकता हूँ कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस में से आपको 2 सवाल मिलेंगे 25 में से। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, हो सकता है एक भी ना हो, लेकिन जो मेरी 10 साल की जो एजुकेशनल जर्नी है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि यूनिट्स और डायमेंशंस में से 2 सवाल तकरीबन होते हैं। इसी तरह से कोई 2-3 सवाल जो है डेफिनेशन से भी होते हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड होती हैं, या जो है वो कोई थ्योरी का जो एक पार्ट है वो होती हैं, या कोई अजम्पशन वगैरह होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप शॉर्ट प्रॉब्लम्स को फोकस करें, डेफिनेशंस को, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को। बाकी जो डिटेल्ड चीज़ें हैं उनको भी फोकस करें, लेकिन ज़्यादा इनको। ओके जी, होपफुली ये वीडियो आपको जो है काफ़ी फ्रूटफुल मिली होगी। फर्दर वीडियोस के लिए आप देखते रहें एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद।